श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदशोऽध्यायः। सूरथ और वैश्य को देवी का वरदान। बालाकरमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाकुंसवराभीतिर्धारयन्ती शिवां भजे। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्यविवेकिनिः। मोहन्ते मोहिताश्च चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्। आराधिता सैव निरां भोगस्वर्गापवगर्दा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं वृषं शश्वतीव्रतं। निर्वर्णितोऽति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। दर्शनार्थ अम्बया नदीपुलीन संस्थितः। स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन्। तैतस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमियम्। अहर्णामचक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः। निराहारो यताहारो तन्मनस्सको समाहितौ। ददस्तुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुच्छितम्। एव समाराध्यस्तो त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः। प्रिय भक्तों, यहाँ ध्यान दें। 12वें श्लोक में राजा ने अपने रक्त से बलि दी है, किसी जीव की नहीं। बलि सदैव अर्थात बलि का अर्थ है त्याग। त्याग स्वयं की वस्तु का किया जाता है। चाहे वो कोई बुरी आदत हो उसका भी त्याग कर सकते हैं, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या आदि। परंतु जीव बलि से कार्य तो सिद्ध हो जाते हैं, परंतु उनमें जो तामसिक देवी उत्पन्न होती हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, और वो सात्विक देवी का ही भाग होती हैं। माता केवल प्रसन्न होती हैं सात्विक मार्ग से। तंत्र पूजन करते हुए भी तमस क्यों, आप सात्विक बलि दे सकते हैं, जैसे बुरी आदतें अथवा नारियल, सुपारी, केला, अन्य बलि। वेदों में भी यही विधान है, और देवी भागवत महापुराण में भी देवी ने स्पष्ट कहा है कि मुझे भक्त जो भी प्रेम से अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। और अगले ही श्लोक में कहा है, मुझे सुपारी, पान, नारियल आदि अति प्रिय हैं। मैं इनकी बलि से अति प्रसन्न होती हूँ।
इसीलिए प्रार्थना है कि बलि शब्द पे ना जाएं। पहले बलि शब्द का अर्थ समझें। यहाँ हत्या नहीं है, यहाँ वध नहीं है। बलैर से यह शब्द आया है, जिसका अर्थ है त्याग, त्यागना। और त्याग अपनी बुरी चीज़ों का किया जाता है जिसको छोड़ना चाहें, या त्याग उसका किया जाता है जो अपना स्वयं हो। जैसे राजा ने अपने रक्त से बलि दी, ना कि किसी अन्य जीव के रक्त से, क्योंकि माँ तो जगत अम्बा है, जगत की माता है, तो वह सबकी माता हुई। फिर वह दूसरे जीव की बलि देने के लिए क्यों कहेंगी? हाँ, तामसिक सिद्धियों की पूर्ति के लिए ऐसी तामसिक साधनाएं होती हैं, परंतु इनसे माँ ना प्रसन्न होती हैं और ना ही इनसे माँ का प्रेम प्राप्त होता है। हाँ, तामसिक शक्तियाँ उसकी कामना पूर्ति के लिए विवश अवश्य होती हैं, परंतु ऐसी कामनाओं की पूर्ति से मुक्ति अर्थात मोक्ष का मार्ग संपूर्णतः बंद हो जाता है, क्योंकि जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त होगे। यदि माता के ब्रह्म रूप को पूजोगे तो ब्रह्म को प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, देवों को पूजोगे देवों को प्राप्त होगे, यक्षों को पूजोगे यक्षों को प्राप्त होगे, गंधर्वों को पूजोगे तो गंधर्वों को प्राप्त होगे, प्रेतों को पूजोगे तो प्रेतों को प्राप्त होगे, और मुझे अर्थात ब्रह्म को पूजोगे तो ब्रह्म को प्राप्त होगे। इच्छाओं की पूर्ति तो किसी भी मार्ग से हो सकती है, परंतु मुक्ति की पूर्ति अर्थात मुक्ति केवल ब्रह्म रूप ही दे सकते हैं, और ब्रह्म कभी तामसिक नहीं होते। आप चाहें तो मेरी बातों को किसी भी वेद और पुराण में पढ़कर इस पर और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे श्रवण करते हैं। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्ययच्छं प्राह चंडिका, देव्यौ उवाच यत् प्रार्थयते तव्या भूप तव्या च कुलनंदन, मतस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशयन्यजन्मनि, अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्वाणमानसः, ममेत्यहमिति प्राज्ञं सङ्गविचियुतिकारकम्। देव्यौवाच स्वल्पेरहोभिर्नृप्ते स्वं राज्यं प्रपासते भवान्, हत्वा रूपनिखिल्लितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः, सावर्णिको नाम मुनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्यतव्यायश्च वरो समतोऽभिवाञ्छितः, तं प्रयच्छयामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं, बभूवान्तर्हितो साध्यो भक्तया ताभ्यामभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियशर्भः, सूर्यजाजन्म सामाद्य सर्वाणि भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा
सूरतः क्षत्रियशर्भः सूयार्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये सूरतवैश्यो यवरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकुञ्जबिहारी श्रीहरिदास